इस समय हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित मदन शर्मा जी और सुधीर गुप्ता जी। तो इनसे हम चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी मदन जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे कि अब आप किस राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रहे हैं? इस जो पोटा का चुनावी संग्राम है, इसमें आप किस योद्धा के सहयोग में खड़े हैं? क्योंकि हमने 25 अक्टूबर को जी भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। उसमें 300 परिवार थे, माननीय सुधीर गुप्ता जी की त्यागपत्र देने वालों में से थे। और उसमें हमने एक पूरी लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन हमारे साथ त्यागपत्र भारतीय जनता पार्टी से दे रहे थे। 300 लोग थे जी 300 कार्यकर्ता। और उसके बाद हमने श्री रोशन लाल शास्त्री जी का नामांकन भर दिया था जी। और उस दिन से धुआंधार प्रचार पोटा विधानसभा क्षेत्र में हम कर रहे हैं जी। और बौखलाहट खासकर मैं देखता हूँ जो सत्ताधारी खेमे में ज़्यादा है जी। और वो ऐसा भी पता लगा कि वो कुछ अनाप शनाप भी कुछ मानसिक, मेरे को लगता है कि संतुलन भी खोने की स्थिति में हो चुके हैं जी। और क्योंकि रोशन शास्त्री जी 2.5 साल पूर्व अपने जो अध्यापन का कार्य है उनका, उससे त्यागपत्र देकर प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले चुके हैं जनता की सेवा के लिए जी। और वो 2.5 साल से पब्लिक में थे जी। जहाँ तक टिकट की बात है तो हम दोनों ही टिकट की दावेदारी में थे, माननीय रोशन लाल शास्त्री जी भी और मैं भी। और प्रदेश के हाईकमान ने भी हमसे बात की और कई दौर की बातचीत की। शिमला भी बुलाया गया, उसमें मंत्री जी भी थे और आमने सामने डिस्कस हुआ। और अब ये तो हाईकमान प्रदेश की जाने, राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बातचीत हुई कि किसका नाम पैनल में गया, किसका। शास्त्री जी भी दौड़ में थे और लास्ट में हम इक्वल थे, बल्कि शास्त्री जी का भी नाम सुर्खियों में था कि टिकट मिलने वाला है। परंतु दुर्भाग्यवश मंत्री जी ने मैनेज कर लिया, टिकट इनका आ गया। तो क्योंकि मैं ये आपको इसलिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि 2.5 साल पहले से तैयारी थी और अटल जी के जन्म दिवस पर 2021 में गुरुद्वारा बघानी साहब में शास्त्री जी ने कसम खाई थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, निर्दलीय। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ूंगा। टिकट हमें मिलने की स्थिति में, आपस में हमारी तालमेल ये हुआ था कि हमारे मिलने की स्थिति में टिकट अगर मिलता है मदन शर्मा को या किसी अन्य को तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अदरवाइज मैंने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो वो लड़ रहे हैं चुनाव और हम उनका साथ सहयोग कर रहे हैं। कैंची चुनाव निशान है और कैंची के लोग एक तरह से मोहित हो रहे हैं। शास्त्री जी के जो सौम्य स्वभाव है और मृदुर भाषी है, तो उससे जनता इनका पूरा सहयोग कर रही है और हम डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, खासकर जो भाती बिरादरी है वो शास्त्री जी के साथ 80% से ज़्यादा इस वक्त चली गई है और 20% दूसरी पार्टियों में, दूसरे दलों में जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुखराम चौधरी भी है जो मुख्यमंत्री है, तो उनको भी जा रहा है। तो अब बौखलाहट में वो क्या क्या कह जाते हैं, किसने बोल दिया और किसने उनको उकसा दिया, क्या कर दिया। तो शास्त्री जी पोस्ट ग्रेजुएट है, हाईली क्वालिफाइड है, लेक्चरर रहे 35 वर्ष, तो उतना इनका अपना भी विवेक है और जनता इनको सिर माथे बिठा रही है, आप भी देख रहे हैं। तो उसमें तो कोई ऐसा मत आता ही नहीं और हमारे साथ मित्रता भी है, भाईचारा भी है, हमारे पारिवारिक रिलेशन है और शास्त्री के साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। और एक बात और बता दूंगा आपको, संघ के प्रथम वर्ष शिक्षित हैं ये, आरएसएस की पृष्ठभूमि से है शास्त्री जी। और शास्त्री जी के बारे में अगर कोई कहता है तो वो सूर्य को दिया दिखाने के काम कर रहा है और वो उधर कर रहे हैं इस काम को। हमारे साथ सुधीर गुप्ता जी भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। गुप्ता जी, आप तो पुराने भाजपाई माने जाते थे और एकदम से ऐसा क्या आपको लगा कि आपने भाजपा से त्यागपत्र दिया और बाकायदा ये औपचारिक आपने इसकी घोषणा की और उसके बाद आप एक आज़ाद प्रत्याशी के सहयोग में खड़े हैं, क्या कारण है? सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद। हमारे पिताजी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से निकले व्यक्ति ने पोंटा में जनसंघ की स्थापना की थी और पोंटा साहब के अंदर
जो संस्थापक अध्यक्ष रहे वो श्री पन्नालाल जी, जो मेरे पिताजी थे। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का तो नाम भी नहीं था, जनसंघ के नाम से हम लोगों ने झंडा उठाया था कांग्रेस के खिलाफ, और तब से कुछ परिवारी लोग इसके कांग्रेस के खिलाफ आते थे। तब से हमारे परिवार ने इसकी संरचना की, इसकी रचना करी। लेकिन दुर्भाग्यवश 98 में एक शख्स जो पैराशूट से आया, हमें उसके बारे में थोड़ी सी गलतफहमी रही कि ये संघ पृष्ठभूमि से है, लेकिन वास्तविकता से जब से ये इस पृष्ठभूमि का व्यक्ति आया, इसने संगठन का तहस-नहस किया और संगठन के जो पुराने लोग थे, जो वरिष्ठ लोग थे, उनको दरकिनार करके आज पूरी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितने भी पदाधिकारी आज बैठे हैं, चाहे नगर परिषद की चेयरपर्सन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो, चाहे उपाध्यक्ष अपना जिला परिषद की हो, ये सारे पृष्ठभूमि के हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि पांवटा में जो इस टाइम भाई भतीजावाद और परिवारवाद चला हुआ है, ये मुझे ऐसा लगता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर जैसा काम कर रहा है। पार्टी संगठन दूर दूर तो कहीं नज़र नहीं आता। और इस दृष्टि से हम लोगों ने जो तय किया कि अब इसकी सफाई का समय आ गया है, और हम क्योंकि संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है आज कि पांवटा का पूरा संघ परिवार आज रोशन शास्त्री के साथ सहयोग कर रहा है, इसमें कोई भी संकेत नहीं है। सुधीर जी, भाजपा प्रत्याशी अपनी जगह जगह की जनसभाओं में ये प्रचार कर रहे हैं कि ये साजिश के तहत भाजपा प्रत्याशी को हराने का कार्य किया जा रहा है, और सिर्फ हराने के लिए ये जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ वोट काटू हैं। क्या कहना है आपका? मुझे बड़ी हंसी आती है इस शब्द के ऊपर। 2012 में ट्रायंगुलर फाइट हुई थी पांवटा साहब के अंदर, और दोनों पार्टियों से जो परेशान लोग थे उन्होंने कैंची के लिए मतदान किया था, और 10 साल के बाद पांवटा फिर इतिहास रचाया जा रहा है। और आज फिर जो है पांवटा की फाइट ट्रायंगुलर में आ चुकी है, त्रिकोणीय मुकाबले में, और इसमें मुझे 1% भी डाउट नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ पूरी तरह से कि 2012 का इतिहास इस बार फिर कैंची के रूप में